Afternoon, everyone. And, one mission that is called the Yuva Mitra, where they are organizing various kind of seminars under this banner Yuva Mitra. We are having Dr. Nanak Pamnani, Principal, Sasit Surat, with us, and also we are having Professor Manoj Radadia, who is the co-dean of training at TNP Cell and assistant professor in computer engineering branch. So today's topic is very important as far as the new generation or 21st century is there. Handling social media or handling a devil, social media. Many times this is called electronic media also, this is called social media also, and this is called digital media also. Yesterday only, Dr. Prashant Karia has took very nice interactive session of 1.5 hours with the parents from various places from all over Gujarat as well as all over India and abroad about this topic. Today, we are fortunate to have him with his wonderful presentation as a part of, I would like to narrate, as a part of Integrated Personality Development course, that is the IPDC, offered in a GTU, where they have put this kind of subjects, especially for the third year engineering students, where students can enhance their skills. They can come to know how they can handle such kind of systems. So without taking much time, I would like to hand over the part to Dr. Prashant Karia. Prashant bhai, over to you, sir. Thank you, Vijay Bhai and Sri Swami Atmanand Saraswati Institute of Technology, Surat, for giving me the opportunity to share about a media, a devil. अगर हम बात करें तो पहले सब लोग यही बोलते थे कि मीडिया तो अच्छा ही होता है, तो फिर डेविल क्यों, ऐसा सबको लग रहा होता है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग एक या दूसरे मीडिया पे होते ही हैं. एक टाइम था जब मैं 3 मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर सब कुछ यूज करता था, वाईफाई, तो क्या मैं मीडिया एडिक्ट हो गया था? इस चीज को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि आज की जो जनरेशन है उनके लिए ये वर्ड जो है वो उसको हम ऑक्सीमोरन बोलते हैं. मतलब ये किस तरह से डेविल है और किस तरह से अच्छा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. हम सबके लिए गूगल आज गुरु बन गया है. कुछ भी चीज पता नहीं है, तुरंत गूगल का यूज किया. फेसबुक या हमारे लिए एक मदर जैसा है कि हम किसी से भी मिलना चाहते हैं तो मिल लेते हैं. इंस्टाग्राम से हमें इंस्पिरेशन मिलता रहता है. और ये जनरेशन नेक्स्ट जो है, जिसको जनरेशन एक्स, जनरेशन आई, जो भी आप बोल रहे हो, वो इतनी ज्यादा मीडिया की यूज करने लगी है कि उनके लिए ये वर्ड यूज होने लगा कि जनरेशन एक्स इज हुक, हैक्ड एंड हाईजेक्ड बाय इंटरनेट. और इसलिए हो सकता है कि वो डेविल मीडिया में ज्यादा आते होंगे. अगर हम मीडिया के बारे में बात करें तो मीडिया मतलब अलादीन का जीन जैसा है. आपने चाहा कि मैं अपने फ्रेंड से मिल सकूं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिला. आपने चाहा कि मुझे रास्ता मिल जाए तो गूगल मैप मिल गया. आपने चाहा कि मैं किसी से बात करूं तो मोबाइल से बात होने लगी, वीडियो कॉल्स होने लगे. हमने लॉकडाउन में ऐसा था कि हम सेमिनार्स नहीं कर सकते तो वेबिनार आ गए, जिसकी वजह से आज हम लाइव प्रोग्राम कर रहे. तो इन सब चीजों की वजह से ये जिन हमारे हाथ में है और अच्छा हम कर सकते हैं. पर प्रॉब्लम तब आता है जब ये जिनी हमारे ऊपर हैवी हो जाता है. और ये हैवी हो जाता है तब प्रॉब्लम होता है. मोबाइल को हम अगर देखें या सोशल मीडिया को हम देखें तो हम उसको AK-56 की तरह भी देख सकते हैं. अगर हम हमारे सैनिक के हाथ में ये राइफल देखते हैं तो हम फील करते हैं सेफ कि बहुत अच्छा, हमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली. पर यही अगर हम टेररिस्ट के हाथ में देखते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है. तो अच्छा मीडिया भी डेविल मीडिया में कन्वर्ट हो सकता है. हम सब लोग यही बोलते हैं कि डोंट यूज मोबाइल फॉर मोर देन 2 hours a day. मतलब अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हो या इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हो, सब लोग यही बोलते हैं और मैं भी शायद यही आज बोलने वाला हूँ. पर मेरे बेटे ने मुझे बोला कि पापा बहुत इजी है लेक्चर देना बट डिफिकल्ट है प्रैक्टिस करना. तो हम कैसे ये प्रैक्टिस करेंगे वो भी आज हम देखने वाले हैं. पुराने जमाने में हमारी जो बेसिक नीड हुआ करती थी वो AWF हुआ करती थी. मतलब कि एयर, वाटर और फूड.
पर आज के जमाने में वो चेंज हो गई है, एप्पल या एंड्रॉयड, व्हाट्सएप या वाईफाई, फेसबुक या फ्री इंटरनेट। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हो गया है, हमने सोचना बिल्कुल बंद कर दिया है। हमारी थिंकिंग स्किल की जरूरत नहीं है, सबके लिए गूगल है। हम जब भी मोबाइल ले लेते हैं तो मोबाइल हाथ में लिया नीचे देखते रहते हैं, तो आंखों को ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है, वो नीचे की तरह ही रहते हैं। सबसे ज्यादा यूज थंब का होता है, तो थंब सबसे बड़े होने लगे हैं, और कहीं जाना नहीं है तो लेग्स छोटे होने लगे। तो हो सकता है हम पिछले जमाने में जैसे थे ऐसे बन जाए। एक सिंपल चीज से मैं स्टार्ट करूंगा, डिजिटल मीडिया जो है वो किस तरह से इफेक्ट करता है। अगर हम बच्चों में देखें तो बर्थ से लेके इनिशियल 2 इयर्स हैं तब तक 90% ऑफ ब्रेन ग्रोथ होता है, बहुत रैपिड ब्रेन ग्रोथ होता है। हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका कनेक्शन भी होता है, वो कनेक्शन होने को हम प्रूनिंग बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो वो तब सबसे ज्यादा होता है। तो इस टाइम पे अगर मीडिया का एक्सपोजर हो गया तो उसमें बहुत सारे इश्यू आते हैं। इसलिए सब लोगों को यही सलाह दी जाती है कि पहले 2 साल ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों को कोई मीडिया दिखाना नहीं चाहिए, और बाकी के टाइम में हमारा ब्रेन ग्रोथ हो रहा है तब भी उसके थोड़े हार्म्स हो सकते हैं। साइंटिस्ट ने ये भी देखा कि जब हम मोबाइल पे बात करते हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज होने लगता है। वो हेड टेम्परेचर जो राइज होता है, आप जैसे फिगर में देख रहे हैं कि इनिशियल पिक्चर है जिसमें मोबाइल फोन हमने यूज नहीं किया था, और उस टाइम पे ज्यादातर ग्रीन या येलो मार्क्स दिख रहे हैं। पर एक लिमिट 15 मिनट के बाद अगर हम वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज अगर देखते हैं तो वो रेड हो गए, मतलब वो ब्रेन में डैमेज करते हैं। एक सर्वे में ऐसा भी देखा गया था कि एडल्ट्स होते हैं उनके ब्रेन में ये जो डेप्थ है वो अराउंड 1/3 तक जाते हैं, और उससे उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जब 10 साल का बच्चा होगा तो हाफ ऑफ द ब्रेन में जाएगा, और 5 साल का है तो 1/3 ऑफ ब्रेन तक वो पूरा चला जाएगा। तो वो सबसे ज्यादा जब 2/3 ऑफ ब्रेन तक चला जाएगा। तो जब ये इतना ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है तो क्यों ये कार्सिनोजेनिक होगा, उसके लिए एक सिंपल चीज है, एसएआर, मतलब स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेडिएशन। तो इसको अगर हमें कम करना है तो हमें ईयर पीस यूज करना चाहिए, स्पीकर यूज करना चाहिए, या तो फोन जिसके एसएआर लेस देन 1.6 वॉट्स पर केजी है वही यूज करना चाहिए। तो ये मैक्सिमम अपर लिमिट 1.6 की जो दी गई है वो अगर हम देखें, मैंने सिर्फ 2 फोन के एग्जांपल ऐसे यहाँ पे रखे हैं कि आईफोन का हेड पे 1.09 है और सैमसंग का 0.19 है, गैलेक्सी नोट का। मतलब ये मेजर कैसे करते हैं, ये एक मॉडल था जिसमें कोई आदमी जब मोबाइल यूज करता है तो इस तरह से पकड़ता है मोबाइल, और उसके जो रेडिएशन ब्रेन में जाते हैं उसको वो मेजर करता है। और हाईएस्ट जो एसएआर है वो 1+7T में आ रहा है। ब्लूटूथ अगर आप यूज कर रहे हैं, जैसे आप देखोगे अभी मैं ब्लूटूथ यूज कर रहा हूं, तो उसमें से रेडिएशन बहुत कम आते हैं, पर उसके लिए जरूरी है कि वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए। ये सारे डिफरेंट फोन्स हैं जो एसएआर वैल्यूज लेस देन 1.6 में आते हैं, पर साइंटिस्ट ये भी बताते हैं कि अगर हमने लेस देन 0.5 वॉट पर केजी का एसएआर रखा हुआ है तो वो हमारे लिए ज्यादा सेफ रहेगा। यहाँ पे मैं एक वीडियो दिखाऊंगा। हमें ये लगता है कि पेरेंटिंग फॉर पीस की तरफ से ये वीडियो बनाया गया है कि हम मीडिया का यूज करते हैं, पर एक्चुअली मीडिया हमारा यूज करता है, वो इस वीडियो में दिखाया गया है।
तो ये हमने देखा कि किस तरह से मीडिया हमारी लाइफ में आता है। तो हमें क्वेश्चन भी होता है कई बार कि ये कब चालू होता है, क्या बच्चे जब टीनेज में आते हैं और उस टाइम पे मोबाइल पे गेम्स देखते हैं तब ये शुरू होता है? तो उसका आंसर मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि नहीं, जब बच्चा पेट में होता है तब से ही वो कहीं ना कहीं मीडिया से एक्सपोज हो जाता है। आजकल हम जो मीडिया का यूज करते हैं, सोशल मीडिया स्टेटिस्टिक मैंने स्पेशली अपने इस प्रेजेंटेशन के लिए दिखा निकाला था। तो 2019 में अराउंड 1600 मिलियन यूजर्स हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं, 1300 मिलियन यूजर्स फेसबुक और बाकी के और एप्स यूज करते हैं। इंस्टाग्राम में यूएस के बाद इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है जो इंस्टाग्राम यूज करती है। टिकटॉक में भी इंडिया बहुत ज्यादा आगे था, पर अब वो बैन हो चुका है। ये सब जो भी साइट्स हैं उसमें सिर्फ एक चिंता जो थी वो ये थी कि 2012 से लेके 2018 तक जो सर्वे हुआ था उसमें ऐसा देखा गया था कि हम एक टाइम से ज्यादा मोबाइल कितनी बार यूज करेंगे, तो 34% पीपल सेड कि हम यूज करते हैं, जो फिगर 2018 में 17% 70% हो गया था। और उसमें से भी जो ज्यादा तकलीफ वाला था वो ये था कि 27% आर्ली यूज करते हैं और 16% तो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पे हैं। मतलब एक सर्वे में ऐसा देखा गया था कि हम मोबाइल का 24 आवर्स में जो यूज करते हैं वो 3 घंटे से ज्यादा होता है और 150 बार हम अपने मोबाइल को अनलॉक करते हैं। मतलब हम माने कि अगर 1 घंटे का मेरा प्रेजेंटेशन है तो उसके अंदर 10 बार आप अपना मोबाइल अनलॉक करते हैं, इतना ज्यादा ये यूज होता है। तो ये हमेशा से सवाल आता है कि क्यों ये एडिक्टिव है। तो एडिक्टिव इसलिए होता है कि ये 24/7 अवेलेबल है, बहुत ईजी है यूज करना। आप अपनी आइडेंटिटी बताए बिना इसका यूज कर सकते हैं और आपको एक इल्यूजन होता है कि मैं सबके साथ कनेक्टेड हूं। और आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स, लाइक्स जो मिलते हैं, गेम्स में विक्ट्री जो मिलती है, ये मिलती है। ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है उसमें आप जैसे देखोगे कि ये जो एरियाज दिख रहे हैं, येलो ग्रीन, वो सब लोग इमेच्योर एरियाज हैं। जो ब्लू है वो पूरा मैच्योर एरिया है। तो 5 साल से लेके 20 साल तक की एज तक इसका पूरा मैच्योरेशन होता रहता है। और ये मैच्योरेशन होने में या माइलिनेशन होने में काफी टाइम लगता है। तब तक जो एडोलेसेंट्स या टीनेजर्स हैं उनमें एक रिवॉर्ड सीकिंग सेंटर होता है, वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। हम में फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है जिसमें थिंकिंग, रीजनिंग, प्लानिंग ये सब चीजें होती है, वो एक्टिव होता है। तो बच्चे जब ये यूज करते हैं, बच्चे मतलब एडल्ट्स, टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स, तो उनमें ये देखा जाता है कि उनके ब्रेन में काफी इफेक्ट आता है। एक सर्वे में मैंने ये भी देख पढ़ा था कि जो नॉर्मल ब्रेन होता है वो ऐसा होता है, जब कोई कोकेन लेता है जिससे किसी को किक मिलती है तो उसमें उसके रिवॉर्ड सेंटर्स हाईजैक होते हैं। इवन ओबेसिटी मतलब मोटापे से भी ये हाईजैक हो सकता है और सेम इफेक्ट आज हम मीडिया में देख रहे हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि मीडिया ऐसा है जिससे हम डिपेंडेंट बन सकते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन ज्यादा वल्नरेबल है, किसको इंटरनेट एडिक्शन ज्यादा होगा। तो जो एकदम अकेला महसूस करते हैं, डिप्रेस महसूस करते हैं, बहुत चिंता में रहते हैं, वो ऑनलाइन जाते हैं और अपना टाइम पास करते हैं। जिनको अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ कुछ कनेक्शन नहीं है, वो शूडो फ्रेंड्स के लिए ऑनलाइन जाते हैं और वहां पे शूडो फ्रेंड्स बनाते हैं। जो लोनलीनेस फील करते हैं, जिनकी लो सेल्फ एस्टीम होती है, या फिर जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं और सबसे बात नहीं कर सकते, तो जिनको सोशल एंजाइटी है, वो अपनी आइडेंटिटी बताए बिना इसका यूज करते हैं और वो ज्यादा डिपेंडेंट बन सकते हैं और उनके लिए ये ज्यादा डेविल हो जाता है। जब हमने ये बात की तब हम ये भी समझ ले कि क्या साइंस होती है जिससे हम मोबाइल फोन एडिक्टेड हैं ऐसा बता सकते हैं। तो सबसे पहला सबके लिए ये होता है कि सुबह जैसे ही उठते हैं वैसे क्रेविंग हो जाती है, कंटिन्यूअस डिजायर है कि चलो अनारकली उठो, सबको रिप्लाई करना है, सबको गुड मॉर्निंग बोलना है। मतलब हम यही देखते रहते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, लोगों ने क्या गुड मॉर्निंग भेजा, और हम उन सबको मैसेजेस भेजते रहते हैं। इस मैसेजेस की दौड़ में कई बार ऐसा होता है कि वो अपना कंट्रोल खो देते हैं। उनको एक फियर ऑफ मिसिंग आउट का फियर भी रहता है। मतलब आज मुझे पता नहीं है कि इंडिया में कितने कोरोना के केस हो रहे हैं, तो वो बहुत खराब है, चलो ये मैसेज आया मैं सबको भेज देता हूं। आज कोरोना की वैक्सीन आ गई, इसने ले ली, अब ये न्यूज फेक हो सकती है, पर आपने उसकी पुष्टि करे बिना ही उसको फॉरवर्ड कर दिया, तो उससे हो सकता है कि आप एडिक्ट हैं। आप जहां पे भी हैं, आप कहीं बाहर घूमने गए हैं, कहीं कॉलेज में बैठे हैं, किसी फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, पर आप कंटिन्यूअसली चेक कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप एडिक्ट हैं। चलते चलते, ड्राइव करते करते, कोई आपसे बात कर रहा है, डिनर टेबल पे आप बैठे हुए हो, या कई बार तो आप बाथरूम में हो, तो भी जो
गांधी जी के 3 बंदर थे, उसके अलावा का चौथा बंदर बन जाते हैं और कंपल्सन हो जाता है, तो आप मोबाइल एडिक्ट है। आपको फैंटम वाइब्रेशन आते रहते हैं कि अरे मेरे मोबाइल में रिंग आई, वाइब्रेशन हुआ, रिंग्जाइटी जिसको हम बोलते हैं, या फिर कोई भी मैसेज आया तो पढ़ लेना जरूरी है, उसका रिप्लाई तुरंत देना जरूरी है। तो इतने ज्यादा फॉरवर्ड आते हैं, वो सब पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएंगे। फ्रेंड्स जो होते हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पे कनेक्ट करते हैं, वो आपको पर्सनली नहीं मिलते, ऐसा भी होता है। या फिर आपने जो देखा जहां पे जैसा भी था, चलो इसको मैं फटाफट से अपडेट कर देता हूं, तो वो पूरी एक्टिविटी जब ऐसी होती है तब हम बोलते हैं कि आप मोबाइल के एडिक्ट बन चुके हो और ये आपके लिए ज्यादा डेविल रहेगा। हमको लाइक्स भी, हमारा जो मैंने कहा था रिवॉर्ड सेंटर है, उस रिवॉर्ड सेंटर को भी यही होता है कि लाइक्स मिलते रहे, इसलिए हम कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं। अगर किसी ने ऐसा फोटो पोस्ट किया और उसको 80,000 लाइक्स मिली, तो इसका ऐसा होगा कि चलो मैं कुछ और ज्यादा अच्छा फोटो रखती हूँ तो मुझे ज्यादा लाइक मिलेंगी। इस लाइक की दौड़ में हम कहाँ चले जाते हैं वही हमें पता नहीं चलता। तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम वहां पे नहीं पहुंच जाए। इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर हम कब बोलेंगे? जब मैं प्रीऑक्यूपाइड रहता हूं कि ऑब्सेशन रहता है मुझे किसी भी चीज का, चाहे वो फेसबुक, इंस्टा, गेमिंग, यूट्यूब या पोर्नोग्राफी, कुछ भी है। या फिर कोई मुझसे पूछे कि कितना टाइम आप ऑनलाइन रहे थे और मैं झूठ बोलूं या छुपाऊं, या मैं टाइम लिमिट को फॉलो नहीं कर रहा, या फिर मेरा बाकी सब जो एक्टिविटी जिसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था वो नहीं रहता और सिर्फ सोशल मीडिया पे ही रहता हूं, या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी जैसे कि साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम्स, हैकिंग, इन सब में अगर मैं हूं तो मैं इंटरनेट एडिक्ट बन गया हूं, ऐसा हो सकता है। इन सब चीजों में ये भी होता है कि हम अपनी फैमिली से विड्रॉ हो जाते हैं, उनसे बात नहीं करते और जो वर्चुअल फ्रेंड्स हैं उनसे ही ज्यादा बात करते हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं अगर मैं गेम नहीं खेलता या मैं वेब से ऑफलाइन हूं। हमारा गेमिंग जो है उसको हम साइकोलॉजिकल एस्केप मानते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी से दूर करने के लिए। या तो कंटिन्यूअस गेम खेलना, ऑनलाइन रहना, उसके कितने भी नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हो, चाहे नींद पूरी नहीं हो रही, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं रह रही, रिलेशनशिप ब्रेक हो रही है, स्कूल में प्रॉब्लम आ रहा है, वर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है, दैट मीन्स कि हम इंटरनेट एडिक्ट है। शट क्लिनिक करके बैंगलोर में एक क्लिनिक है जहां के डॉक्टर मनोज ने ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चनर निकाला था कि अगर आपको कंटिन्यूअस क्रेविंग हो रही है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप बोर्डम, डिस्ट्रेस को कोप करने के लिए मोबाइल का यूज करते हैं, आपको कंपल्सन है कि नहीं यूज करना ही है, और उसकी चाहे कितनी भी खराब हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हो, जैसे कि आई स्ट्रेन, स्लीप डिस्टर्बेंस, एकेडमिक खराब हो जाए, फिर भी अगर आप यूज करते हैं, तो इन 5 में से अगर 4 अगर हैं आप में, तो आपको सोशल मीडिया एडिक्शन है और आपको स्क्रीनिंग कराना चाहिए। इन सबके जो रिस्क है, उस रिस्क में हमें सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि हम सब कुछ जो शेयर करते रहते हैं, मैंने आज ये खाया, मैं आज यहाँ घूमने गया, मेरा ये नया फ्रेंड बना, आज मेरे घर में कोई नहीं है, हम घूमने जा रहे हैं, या मैंने अपने फोटोज शेयर कर दिए, इस शेयरिंग से हमें बचना चाहिए। जो स्ट्रेंजर होते हैं उनसे फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए, जो पहचान वाले हैं उनसे करनी चाहिए। वो आपको ग्रूम करेंगे और हो सकता है आपको परेशान करे। हमें कभी कभी एंजाइटी से भी दूर रहना चाहिए। टीनेजर्स में मैंने ये भी देखा है कि उनका फिंस्टा और रिंस्टा, मतलब वो मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं, फेक इंस्टा और रियल इंस्टा, तो इनसे भी दूर रहना बहुत जरूरी है। जामतारा करके एक वेब सीरीज आई थी जिसमें फिशिंग, लड़के टीनेजर थे, वो सब लोगों को जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि उसमें क्या क्या हो सकता है, उन सबके क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल के ओटीपी मांग लेते थे और देते थे, इस तरह से साइबर क्राइम में चले जाते थे। तो ये नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़े केसेस जो शायद ऐसे हैं कि जो मैंने भी देखे हैं और थोड़े मैंने नेट से भी लिए हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। पहला केस है ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर का। एक यंग कपल था जिसको 4 महीने का बच्चा था, और वो ऑनलाइन गेम हाउ टू रेज बेबी वर्चुअली, उसमें इतना ज्यादा खेलने में रह गए थे कि 24 घंटे वो मोबाइल और टीवी में यही गेम खेलते रहते थे। और हुआ ये कि 24 घंटे जब उन्होंने इसके ऊपर पूरा खेलने में ध्यान दिया तो उन्होंने अपने बच्चे में ध्यान नहीं दे पाए, एंड द चाइल्ड डाइड ड्यू टू हाइपोग्लाइसीमिया। तो क्या इतना ज्यादा डेविल मीडिया हो सकता है? दूसरा केस था सेम ऑनलाइन गेमिंग का, जिसमें एक 19 साल के बेटे को उसके पेरेंट्स ने मना किया कि नहीं बेटा पबजी नहीं खेलना है। तो वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने 33 टाइम्स स्टैब किया अपने फैमिली मेंबर्स को, और वो एडिक्टेड था पबजी का। तो आज की जनरेशन जब प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स, ये जो गेम हमने पबजी बोली या कोई भी ऑनलाइन गेम के एडिक्ट हुए हैं, तब हमें उनसे बात करनी चाहिए।
कि गेम में वो जो दिखाते हैं वो रियल वेपन नहीं होते, तो क्या रियल वेपन से एक्चुअली खेलना चाहिए? क्या ये अच्छा है कि हम किसी को मार के आगे बढ़ते हैं? हमें उन्हें ये भी समझाना होगा कि रियल लाइफ वायलेंस जो होता है उसमें इंजरी, ब्रूजेस होती है, किसी को हर्ट करते हैं हम अपने फ्रेंड्स को गंवा सकते हैं, और इससे हमारे में एक डर, गुस्सा, मैडनेस, अपसेट फीलिंग, ये सब आ सकती है। और जो वेपन्स दिखाए गए हैं, गन्स या नाइफ्स, ये जब भी हम यूज करते हैं तो वो किसी को डैमेज करते हैं। तो उन्हें इस डेविल मीडिया को फॉलो नहीं करना है। जो स्क्रीन पे दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा नहीं है। वो सब कुछ गलत हो सकता है। जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो रियल नहीं है। गन्स, नाइफ, बुलेट सब रियल नहीं है, तो इससे दूर रहना चाहिए। तो मैं सबसे, जितने भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं और उनके पेरेंट्स, कि ऑनलाइन गेमिंग के पीछे नहीं जाना चाहिए। लत लगने से क्या होता है, कई बार आपको आगे के लेवल में जाने के लिए वो लोग रिवॉर्ड्स मांगेंगे, कि पैसे मांगेंगे। इस तरह से आप अपने पैसे भी गंवाओगे, आप अपना टाइम गंवाओगे, आप अपने फ्रेंड से कांटेक्ट लूज कर दोगे। और कई बार इस गेम की वजह से ऐसा हो जाता है कि हम रियल लाइफ में भी ऐसे बन जाते हैं। तो ये एक डेविल मीडिया का एग्जाम्पल है जो हमें खास ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो दृश्यम मूवी, जिन्होंने भी देखी होगी, उस टाइप का एक एग्जाम्पल है, कि जिसमें 14 साल की एक लड़की 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, और वो पिकनिक पे गई थी, तब कपड़े चेंज कर रही थी, और किसी ने वो फोटो कैप्चर कर लिए और उसको वायरल कर दिया। अब इस चीज को नॉर्मली साइबर क्राइम में साइबर बुलिंग कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं। तो ऐसा अगर कर रहे हैं कोई भी, तो वो ध्यान रखे कि ऐसा करने से आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ये तो एक्सट्रीम एग्जाम्पल था। वैसे एक दूसरा भी एग्जाम्पल है कि एक स्टूडेंट स्टडीज में अच्छा था, पर उसकी एक फ्रेंड थी जो उससे जेलस थी, तो उसने फेसबुक पे फेक प्रोफाइल बनाई और उसको मैसेजेस डालने चालू कर दिए। यू आर अगली, यू आर डम, यू आर यूजलेस, गो गेट एफ्ड अप, योर मदर इज दिस। मतलब इन सब चीजों से जब आप करते हैं तो ये एक टाइप का साइबर बुलिंग हो जाता है। और आपको ध्यान ये रखना है, प्लीज मीडिया का यूज, कोई भी मीडिया, जितने मीडिया आपको दिख रहे हैं उन सब पे आप कुछ भी रखते हैं तो ऐसा रखे कि जिससे आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये एक डिजिटल फुटप्रिंट बन जाती है। अगर आपने, आज हमने पढ़ा था बॉयज लॉकर रूम में थोड़े लड़के थे, तो वो लड़के अगर बड़े होके किसी कंपनी में जाते हैं और उनका नाम ऐसे लॉकर रूम में आएगा तो उनको जॉब भी नहीं मिलती, उनको जुवेनाइल होम में भी कई बार लिया जाता है। तो हमें जब भी सोशल मीडिया पे कुछ भी डालते हैं तो ये थिंक निमोनिक याद रखना है, क्या ये सच है, क्या ये किसी को मदद कर सकता है, क्या ये इंस्पायरिंग है, किसी की मदद हो सकती है, क्या ये अच्छा है, और क्या ये काइंड है। अगर इसमें से सबके आंसर यस है तो ही हमें इस चीज को पोस्ट करना है, नहीं तो हमें पोस्ट नहीं करना है। तो ये डेविल मीडिया से बचने की एक टिप थी। एक दूसरा भी केस है जिसमें 16 साल की लड़की ने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया था, थोड़े फोटोज डाले। अब जिस तरह के फोटो डाले वो सेमी न्यूड फोटोज थे, और एक्चुअली उसने पहले थोड़े नॉर्मल फोटो रखे थे पर लाइक्स नहीं मिल रहे थे, तो उसने अपने ऐसे थोड़े सेमी न्यूड फोटोज रखे और उसको लाइक्स बहुत ज्यादा मिलना चालू हो गए। पर प्रॉब्लम क्या हुआ, डार्क वेब में जो लोग होते हैं, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, उन्होंने से किसी ने पॉर्न साइट पे ये फोटो लिख दिया और लिख दिया अवेलेबल फॉर पॉर्न मॉडलिंग। तो मतलब आपकी इमेज किस तरह से हो जाएगी ये आपको देखना है, और इसलिए इन सब चीजों पे नहीं डालना है। अगर आपने कभी ऐसा किया है, जैसे पहले के दो केस और ये केस, ये सब केसेस साइबर क्राइम में आते हैं। तो ऐसे साइबर क्राइम के कोई भी अगर विक्टिम होता है तो उन लोगों को खास ध्यान क्या रखना है, एक जिस मैसेंजर पे ये मैसेज आ रहा है उस मैसेंजर को आप यूज करना थोड़े टाइम के लिए बंद कर दो। जो मैसेंजर है जो आपको मैसेज भेज रहा है उसको ब्लॉक कर दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी ने कुछ खराब लिखा हुआ या कुछ भेजा हुआ है तो उसको प्रिजर्व करो, हाइड कर दो, डिलीट मत करो, और सामने कुछ रिटेलिएट मत करो। ये स्मार्ट वे होता है कि रिटेलिएट नहीं करना है और हमें एक्शन लेना है। एक्शन लेने में हम क्या करेंगे, हम पेरेंट्स की हेल्प लेंगे, पेरेंट्स को बोलेंगे, और साइबर रिपोर्टिंग होगा। हमारे एक फ्रेंड्स की बेटी के साथ ऐसा हुआ था, और जब उसने अपने पेरेंट्स की हेल्प ली, तो हमने साइबर एक्सपर्ट सूरत में ही है, उनकी हेल्प ली, तो उन्होंने एक सिंपल सी लिंक बना के दी। वो लिंक जब उस लड़की ने, जब सामने वाले का मैसेज आया तब वापस वो लिंक डाली, और जैसे ही उसने उसके ऊपर क्लिक किया तो उसका आईपी एड्रेस तुरंत मिल गया। और वो आईपी एड्रेस मिलने की वजह से ऐसा हुआ कि तुरंत साइबर क्राइम जो पुलिस होती है उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसको जो पनिशमेंट देनी थी वो दे दी। तो ये हमें बच्चों को हेल्प करना चाहिए। एक दूसरा सेम केस है जिसमें 16 साल की बेटी को
रिजल्ट अच्छा आने की वजह से उसके फादर ने आईफोन दिया। वो बहुत ज्यादा एक्टिव थी सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा लाइक्स मिलते थे। उसने नेटफ्लिक्स पे देखा कि लड़कियां बैचलर्स पार्टी के लिए जाती है, तो वो गोवा अपने फ्रेंड्स के साथ बैचलर पार्टी के लिए गई, ऐसी थोड़ी फोटोज भी क्लिक की। और उस टाइम पे थोड़े लड़के भी उनके साथ थे, तो उन लड़कों में से एक लड़के ने रेप ड्रग जो कहा जाता है वो डाल के उसके साथ थोड़ा सेक्सुअल हेरेसमेंट और रिलेशन बनाया और उस वीडियो को वायरल किया। एंड द फादर वाज शॉक्ड। अब इन सब चीजों में मीडिया एकदम डेविल बन जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जिस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और आपसे जिस तरह की फोटो मांगते हैं और आप दे देते हैं, तो उससे कई बार ऐसा होता है कि वो साइबर सेक्सटिंग में भी आ जाता है। जैसे मेरे लिए जीएनएफसी मतलब गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर कंपनी हुआ करता था, बट सेक्सटिंग लैंग्वेज में उसका मीनिंग गेट नेकेड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। पीआरडब्ल्यू मतलब पेरेंट्स आर वाचिंग, पीआरएन मीन्स पेरेंट्स आर गॉन। तो ऐसी सब लैंग्वेज जब यूज होती है, या फिर जब आपने घर में सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स डाले हुए हैं पर उनमें कोई पासवर्ड नहीं रखा हुआ है, तो जो बच्चे टीनेज में एकदम है, जिनकी ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, वो हो सकता है कि ये सब चीजें देखें, उनकी एज अप्रोप्रिएट नहीं होगी। नेटफ्लिक्स पे 4 मेन चीजें होती है: सेक्स, वायलेंस, न्यूडिटी और एब्यूजिव लैंग्वेजेस। तो ये जो लैंग्वेजेस है वो बच्चे बहुत ज्यादा अगर एक्सपोज हो जाते हैं तो प्रॉब्लम होता है, एकेडमिक्स खराब हो सकता है और हो सकता है कि वो एडिक्ट हो जाए। कौन इन पे बहुत ज्यादा फोकस इसलिए दिया जाता है कि टीनेज एक एज है जिस एज में आपके हार्मोन्स पीक पे होते हैं, आपको अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन भी होता है, पर आप जब पॉर्न देखते हैं तो उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। एक सर्वे हमने किया था जिसमें ये देखा था कि 71.6% चिल्ड्रन एक्चुअली वॉच पॉर्न ऑन फोन एंड 8.7 मतलब कंबाइनली अराउंड 80% छोटी डिवाइस पे पॉर्न देखते हैं। और ज्यादातर जब घर पे होते हैं, 94% घर पे होते हैं तब ये देखते हैं, और बाकी के किस्सों में कंबाइनली वो कहीं फ्रेंड के घर पे, वर्क पे, स्कूल में भी हमने ये देखा कि एक 6 स्टैंडर्ड का बच्चा स्कूल में पोर्नोग्राफी देख रहा था और सबको दिखा भी रहा था। तो ये डिजिटल मीडिया का हार्म है। एवरेज एज जो देखी गई थी जो यूज करते हैं पॉर्न, तो उसमें 18 टू 24 में 26% और 25 टू 34 में 35%, मतलब नियरली 60% पॉपुलेशन जो यंग एकदम है वो पॉर्न मोबाइल पे ही देखती रहती है। और उसमें भी 29% फीमेल विजिटर्स होते हैं। तो जब भी ये पोर्नोग्राफी का एडिक्शन हो जाता है, उस टाइम पे एक चीज जो बच्चों को दिखाना या समझाना जरूरी है, वो है कि एज अप्रोप्रिएट अगर वो कुछ है एक्टिविटी तो ठीक है, पर उसमें भी उनको इरोटिका और पॉर्न का डिफरेंस दिखाना चाहिए। पॉर्न मूवी में जिस तरह से सब चीजें दिखाई जाती हैं, एनिमल सेक्स, थ्रीसम, अननेचुरल सेक्स, इन सब चीजों से कई बार नॉर्मल जो टीनेजर्स होते हैं या यंग अडल्ट होते हैं उनके दिमाग में कुछ अलग आ जाता है और वो अपनी सेक्सुअल लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फील करते हैं। वो कई बार जिस तरह से जेनाइटल्स की साइज दिखाई जाती है पोर्नोग्राफी में, वो देख के भी अननेचुरल बिलीव करने लगते हैं और उनको एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से बढ़ जाती है या अपने लिए इंफीरियरिटी फीलिंग आ जाती है। तो वो भी एक एबनॉर्मल चीज है। उनको नॉर्मल रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ, मतलब हम यही बोलते हैं इंडियन कल्चर या कुछ भी होता है कि इफ यू वांट कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है हमारा वो सेफ रहे, कोई इन्फेक्शन नहीं लगे, तो एब्सटिनेंस मीन्स नो सेक्स बिफोर मैरिज इज द बेस्ट थिंग। तो उसके लिए वो उनको समझाना बहुत जरूरी होगा। उनको बी फेथफुल अपने पार्टनर के साथ रहना, और जब भी आप कहीं पे भी कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी पे इंडल्ज हो रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर मैरिड, एंड देन एट दैट टाइम जो भी प्रिकॉशंस लेने वो ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है उनको सिखाना दैट यू कैन पोस्टपोन द ग्रेटिफिकेशन। अभी ये एज अप्रोप्रिएट नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा सा डिले करेंगे तो आप शायद ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे और उसके फायदे भी हो सकते हैं। जो सेक्सटिंग की टर्म्स हैं वो टर्म्स को समझना सबके लिए जरूरी है। टीनेजर को किसी ने जैसे भेज दिया कुछ भी कि हाय डॉक, अगर मुझे कोई ऐसा पूछेगा तो मुझे लगेगा कि हाय डॉक्टर ऐसा बोल रहा है, बट इनकी लैंग्वेज में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है ऐसा हो सकता है। तो ये सब टर्म से भी हमें थोड़ा सा अपडेट होना। एक दूसरा डेविल इफेक्ट जो आ रहा है कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस और एडवर्टाइजमेंट में आके, इवन इफ यू आर अ नॉर्मल बॉडी, आपकी नॉर्मल बॉडी है तो भी आपको ऐसा लगता है कि आप मोटे हैं, आपको 0 फिगर बनाना, या तो लड़कों को 6 एब्स बना लेने, तो उनके लिए कई बार वो स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लेते हैं। लड़कियां डाइटिंग करती हैं और वोरेशियस मतलब जो
एकदम बिल्कुल कुछ नहीं खाते, इस तरह से खाना चालू कर देते हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो सबको, जब भी पेरेंट्स या टीनेजर्स जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो उनको ये ध्यान रखना जरूरी है कि टारगेट ऑडियंस क्या थी, स्टोरी क्या था, एक्चुअली जो दिखाया गया क्या वो सच था, इसका प्रोडक्ट के साथ कुछ लेना देना था, क्या स्लोगन जो है वो फिट होता है। एक पेप्सी का स्वैग की एडवर्टाइजमेंट है जिसमें इस तरह से पेप्सी की बॉटल पकड़ता है और फिर स्वैग से रहने का ऐसा करके आता था। अब उस एडवर्टाइजमेंट में स्टार्टिंग में ऐसा था कि प्रिंसिपल नोटिस दिखाते हैं बच्चों को कि बेटा कॉलेज में कैप्स नॉट अलाउड, जीन्स नॉट अलाउड, जो जैकेट्स है ये नॉट अलाउड, और लड़का सब धीरे धीरे करके एक एक कपड़े निकाल रहा है। तो ये देख के 2 साल की एक बेटी उसकी ग्रैंड मदर को बोलती है कि हाँ हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, जब हम स्कूल जाएंगे तो प्रिंसिपल को परेशान करेंगे। तो ये इफेक्ट इतनी ज्यादा हो रही है, तो उन्हें ये समझाना जरूरी होगा कि सही में ये जो कुछ हो रहा है वो सब सही में सच है या नहीं। आगे भी जैसे मैंने बोला कि फेक फॉरवर्ड्स वो नहीं करने चाहिए। आप जैसे एक न्यूज़पेपर का ये कटिंग देख रहे हैं कि जिसमें ओरिजिनली सिर्फ एक लड़का एक लड़के से बात कर रहा था, पर किसी ने मॉर्फिंग कर दिया। एक ने मॉर्फिंग करके उसके हाथ में गन दे दी, एक ने मॉर्फिंग कर दिया और पीछे काफी क्राउड बना दिया, एक ने मॉर्फिंग किया तो ऐसा दिखने लगा कि भाई वो इसका मर्डर कर रहा है, लड़के को लड़की बना दिया। ये सब करके अगर हम फॉरवर्ड करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो ये नहीं करना चाहिए। बहुत टाइम, मतलब 1 साल पहले मुझे याद है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तब उसमें से एक पायलट सूरत की है ऐसे करके बहुत ज्यादा नाम चला था, और उसके ऊपर इतने ज्यादा मैसेजेस आने लगे कि उसको ये क्लैरिफिकेशन न्यूज़पेपर में देना पड़ा कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं, प्लीज ये फॉरवर्ड्स करना बंद कर दीजिए, मैं उस सर्जिकल स्ट्राइक में नहीं थी। तो ये चीजें, मतलब जब हम करते हैं तब वो डेविल चीजें होती है, तो वो हमें थोड़ी कम करनी चाहिए। सेल्फी लेने का जो चक्कर है उसमें हम सब लोग जो रिस्क लेते हैं उसकी वजह से हो सकता है ये डेविल मीडिया बनता है। आप ड्राइव करते वक्त आप किसी भी अनसेफ जगह पे पिक्चर्स लेते हैं और इन पिक्चर्स को पोस्ट करने जाते हैं, और कई बार हमने देखा है इंडिया सिर्फ ऐसी कंट्री है जहां पे सेल्फी लेते हुए लोग मर जाते हैं। इंडिया ऐसी कंट्री है जहां पे गटर में गिरने की वजह से लोग मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि गटर के ढक्कन खुले होते हैं और लोग मोबाइल पे टाइप करके चल रहे होते हैं। इंडिया ऐसी कंट्री है जहां पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मैक्सिमम हो रहे हैं जहां पे लोग मोबाइल का यूज कर रहे हैं। आइदर कोई चला रहा है या तो जो चल रहे हैं रोड पे वो मोबाइल का यूज कर रहे हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैंने इतना सारा बता दिया और सब लोग यही बोलेंगे कि प्लीज ज्ञान ना बांटे, ये सब तो हमें पता ही है। मतलब सब लोग दुर्योधन की तरह शायद हैं कि जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति। मतलब धर्म क्या है वो मुझे पता ही है, और पर मैं उसका पालन नहीं कर रहा। अधर्म क्या है वो मुझे पता है, पर मैं उससे दूर नहीं रह सकता। मतलब मोबाइल का अच्छे से यूज कैसे करना है मुझे पता है, पर वो मैं कर नहीं सकता। और मोबाइल का बुरा यूज क्या होता है वो मुझे पता है, पर मैं उससे दूर नहीं रह सकता। तो इन सब चीजों में जब हम लाइक के चक्कर में रह जाते हैं या फिर एडिक्ट हो जाते हैं, तो कई बार हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि हम कंटिन्यूअस मोबाइल पे रहते हैं। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी दिखने का बहुत अच्छा रास्ता है, एप्स यूज करें। जो लोग आईफोन यूज करते हैं उनके फोन में इनबिल्ट स्क्रीन टाइम करके ऐप है। जो एंड्रॉइड यूज करते हैं वो स्क्रीन टाइम ऐप यूज कर सकते हैं। ये जो यूजेस दिख रहा है ना 6 घंटे 7 मिनट का, ये यूजेस कभी मेरा हुआ करता था। पर जब से मैंने ऐप डाली और उसमें कंट्रोल डालना चालू कर दिया, आप देखोगे ज्यादा यूज मेरा क्रोम पे हुआ करता था, इंस्टा पे हुआ करता था और व्हाट्सएप पे हुआ करता था। तो क्रोम का यूज कम करने के लिए मैंने अपनी एक लिमिट बांध दी थी, जिससे मेरा वो यूज आज कम हो गया है, 50% हो गया है। माई टारगेट इज टू रीच टू 2 आवर्स, पर अभी जिस तरह से ये चल रहा है उसमें मैं 3 घंटे तक पहुंच चुका हूँ। गूगल ने भी बच्चों को सेफ रखने के लिए इनबिल्ट डिजिटल वेलनेस ऐप दी हुई है, गूगल फैमिली लिंक फॉर पेरेंट्स एंड गूगल फैमिली लिंक फॉर चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स। मतलब जब भी बच्चों को हम मोबाइल देते हैं नॉर्मली, तो कल भी मैंने अपने सेशन में ये बोला था विजय भाई थे कि 18 साल से पहले बच्चों को स्मार्टफोन नहीं देना है। पर अगर आपने दिया हुआ है तो ये एक ऐप डाल दो, जिससे क्या होगा, वो किसी भी अनयूजुअल साइट्स की विजिट करते हैं तो नहीं कर पाएंगे। वो कोई भी ऐप ऐसी डाउनलोड कर रहे हैं जो एज अप्रोप्रिएट नहीं है, नहीं कर पाएंगे। वो किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे बहुत ज्यादा है तो आप ऐप लिमिट डाल सकते हैं और उससे उनको उनका जो क्रेविंग है वो कम करा सकते हैं।
सबको के लिए ये ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया का थोड़ा-सा यूज़ कम करें, तो हमें आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मेरा गूगल क्रोम था, वैसे किसी का इंस्टा होता है, तो जो साइट आपका सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, उसको 50% कर दीजिए, टाइम लिमिट डाल दीजिए। और दूसरी साइट्स मतलब जैसे अगर मैं इंस्टा यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं व्हाट्सएप या फेसबुक यूज़ नहीं करूँगा या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं फिक्स आवर्स में ये यूज़ नहीं करूँगा। मैं ये भी कर सकता हूँ कि कुछ दिन ऐसे होंगे जब मैं डिजिटल फास्ट रखूँगा। मतलब माय वाइफ आस्क्ड मी कि आपका यूज बहुत है, वो 6 घंटे वाला मैंने जब बोला था, तो उसने वैलेंटाइन पे एक ही गिफ्ट मांगी थी कि आप व्हाट्सअप अनइंस्टॉल कर दो, और मैंने 3 वीक के लिए वो अनइंस्टॉल किया। मैंने 3 वीक के लिए मेरा इंस्टा अनइंस्टॉल कर दिया था, एंड देन मेरा यूज ड्रास्टिकली कम हो गया था। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। फैमिली में भी हम मीडिया पॉलिसी बना सकते हैं कि थोड़े जोन्स ऐसे होते हैं जो स्क्रीन फ्री जोन्स होने चाहिए, जैसे कि बेडरूम है, डाइनिंग एरिया है, वहां पे हम फोन नहीं रखेंगे। किसी ने तो ऐसा भी बोला कि हमारा जो किचन होता है उसको हम स्क्रीन फ्री रखेंगे, किसी ने बोला बाथरूम को रखेंगे। तो आपका जहां पे मैक्सिमम यूज हो रहा है वहां पे आपको ये स्क्रीन फ्री जोन रखना है। और स्क्रीन फ्री टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 घंटा सोने से पहले और 1 घंटा उठने के बाद अगर हम मोबाइल टच नहीं करेंगे तो बहुत फायदे होंगे। जब आप उठते हैं उस टाइम पे अगर आपने थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया, थोड़ा सा रीडिंग कर लिया। मैं आप सबको एक बुक रिकमेंड करूंगा, द 5 AM क्लब, जो रॉबिन शर्मा की बुक है। उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि 5 AM क्लब, उसमें ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि वो उठ के 1 घंटे के लिए जो करते हैं वो बाकी लोगों से अलग तरीके से करते हैं। तो वो प्लीज पढ़िएगा। और इस डेविल मीडिया से बचने के लिए जब मील टाइम है, फैमिली टाइम है, जब चल रहे हैं, जब ड्राइव कर रहे हैं, छोटी छोटी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं, तब मोबाइल का यूज नहीं करें। और हमारे फोन में अभी गवर्नमेंट ने तो 50+ एप्स ऐसी बैन कर दी, पर हम जब भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो इस डेविल मीडिया से बचने के लिए सबसे पहला जरूरी है कि हम ऑफिशियल स्टोर, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, उससे डाउनलोड करें। थर्ड पार्टी से जब हम डाउनलोड करते हैं तो मोबाइल का डेटा बहुत रिस्क पे होता है, तो वो नहीं करना चाहिए। पूरा रिसर्च करें कि डेवलपर कौन है और उसके रिव्यूज पढ़े, फिर ही डाउनलोड करें। स्पेलिंग मिस्टेक देखें, जैसे व्हाट्सएप हम सब लोग यूज करते हैं, पर व्हाट्सएप का स्पेलिंग थोड़ा सा बदल के एक डेवलपर ने वो ऐप रखी, और विद इन अ मंथ मोर देन अराउंड 1 लाख उसके डाउनलोड हो गए थे, और फिर सबके डेटा में प्रॉब्लम आना चालू हुआ था। तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। जो डिस्काउंट्स देते रहते हैं उन ऐप से दूर रहिए। अगर कोई मालवेयर आ गया है फोन में तो फोन को फैक्ट्री रीसेट मोड पे डाल दीजिए और उस एप्लीकेशन को निकाल दीजिए। आप जिस चीज की परमिशन दे रहे हैं उसको रिव्यू करिए। अब तो गवर्नमेंट ने भी कंपलसरी कर दिया है कि सबको बताना होगा कि वो कौन कौन सी चीज आपसे परमिशन लेते हैं, तो वो एक बार फिर से रिव्यू करें। जो ऐप काम की नहीं है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए जब यूज नहीं कर रहे हैं। और कोई भी सोशल मीडिया पे ऐसे लुभावने ऑफर वाले एप्स आ जाए तो उनको डाउनलोड मत करें। अपना एंटीवायरस जो है उसको अपडेट रखें और पब्लिश डेट देखें। नॉर्मली जितनी रिसेंट ऐप होगी उतनी वो हो सकता है फेक ऐप हो। मैं ये नहीं बता रहा कि हर बार होती है, पर जब जो प्रॉब्लम्स आते हैं फेक ऐप के, वो विद इन फ्यू डेज हमको पता चली जाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा रिसेंट ऐप है और डेवलपर पे आप ट्रस्ट नहीं करते तो आपको वो डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। बच्चों को सेफ रखने के लिए आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज कर सकते हैं। आप पेरेंटल कंट्रोल सेट कर सकते हैं, विंडोज में इनबिल्ड आता है। आप लाइसेंस एंटीवायरस डाल सकते हैं जिसमें पेरेंटल कंट्रोल ऑन कर सकते हैं। आप सेफ सर्च का ऑप्शन अपने ब्राउजर में ऑन रख सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी जो है उसको स्ट्रिक्ट रख सकते हैं। और वेबकैम जब यूज नहीं हो रहा तब उसको कवर रखें। एक कॉमन सेंस मीडिया करके साइट है जो आपको एज अप्रोप्रिएट ऐप, गेम और एंटरटेनमेंट के बारे में बता सकती है, तो उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये सब चीजें तो हमने बात करी कि जो मोबाइल के मिसयूज हैं, उसके साथ साथ थोड़े मोबाइल के यूज भी होते हैं। वो सब चीजें कम्युनिकेशन, टेक्सटिंग, सोशल मीडिया, इन सब में वो ज्यादातर हमें काम आते हैं। और हम उसका अगर यूज अच्छे से करेंगे तो इसी डेविल को हम अपने यूज में कन्वर्ट कर पाएंगे, और हो सकता है कि हमारा जो यूज है वो बहुत कम हो। लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि जब भी हम ये यूज कर रहे होते हैं उस टाइम पे मोबाइल फोन से जो इंजरीज होती हैं, उस इंजरीज को कम करने के लिए एक आई एक्सरसाइज, नेक एक्सरसाइज, शोल्डर एक्सरसाइज, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हैं।
पर सिंपल रूल होता है कि हम जब भी ये स्क्रीन देख रहे होते हैं तो उस टाइम पे उसकी ब्राइटनेस कम करें, कवर रखें। आफ्टर एवरी 20 मिनट्स 20 सेकंड के लिए मैं 20 फुट दूर की कोई चीज देख रहा हूँ, ये सब चीजें मैं करूंगा तो मैं आई स्ट्रेन से बच पाऊंगा। बाकी की सारी एक्सरसाइज मैंने कहा वैसे यूट्यूब पे मिलेंगी। और जब कोई आपको फोर्स कर रहा हो किसी चीज के बारे में जो आपको लगता है कि अच्छा नहीं है, मे बी ऑनलाइन गेमिंग, साइबर बुलिंग, पोर्नोग्राफी, तो उस टाइम पे हमें ना बोलना सीखना चाहिए। और ये सब चीजें अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली हम इस डेविल मीडिया से फाइट कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने ये पूरा सुना। अब जो कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, तो मैं बताऊंगा। Thank you so much, Dr. Karya, for wonderful presentation. There is one question from Kamal Naikar. Sir, I like PlayStation action games since childhood. Is this a bad thing? Should I quit this? ओके, कमल जी ने अपनी एज तो नहीं बताई है, पर यस, जो प्ले स्टेशन गेम्स हैं वो एडिक्टिंग बहुत होती हैं, तो आपको कंट्रोल करना जरूरी है। ये जो गेम्स होती हैं ये छोटी एज में हम क्यों मना करते हैं? पहले तो क्योंकि उनमें ज्यादातर गेम्स में वायलेंस होता है। तो ये जो वायलेंस होता है वो वायलेंस बच्चे सीखते हैं। हम ये बोलते हैं ना कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं, वो जो देखते हैं वो सीखते हैं। तो वो जब गेम्स में वायलेंस सीखते हैं तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है और पता ही नहीं चलता कितना टाइम उनका चला जाता है। तो उन सब चीजों की वजह से उनको हार्म होता है। अब इफ यू आर एडल्ट और आप अपना टाइम लिमिट, जैसे मैंने कहा ना कि नहीं मैं सिर्फ 20 मिनट्स के लिए गेम खेल रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं खेल रहा, देन यू कैन यूज। बट बहुत डिफिकल्ट होता है वो 20 मिनट्स, क्योंकि हमेशा ये होता है एक लेवल पार कर दिया, चलो मैं थोड़ा और खेल लेता हूँ, आगे चला जाऊंगा। अरे मुझे तो ये पॉपअप मिल गया है या तो ये मुझे पावर अप मिल गया है, तो मुझे उसके लिए आगे कुछ करना चाहिए। ये सब चीजें जब हम करते हैं तो हम ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए, वो खास ध्यान रखना है। और इन सब गेम में से होता क्या है, आपको एक सूडो सेंस ऑफ पावर मिल जाता है कि मैं किसी को भी मार सकता हूं, मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन आ जाता है। बॉडी के अंदर से एक हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिसको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं, कि वो बच्चों मतलब सीक्रेट होना चालू होता है। तो अगर आप उसके ऑप्शनल चीज है, कोई एक्सरसाइज करते हैं, किसी फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपको पर्सपिरेशन भी ज्यादा हो रहा है, तो वो हार्मोन सेम सीक्रेट होगा और आपको इसकी जरूरत नहीं होगी। कभी कभी आप खेलते हैं तो ठीक है, पर उसका एडिक्ट नहीं बन जाए, उसका खास ध्यान रखिए। थैंक यू विजय भाई। विजय भाई अनम्यूट करें। Yeah, thank you so much, Dr. Karya, for a wonderful answer and perfect answer. एक और क्वेश्चन है जो कि मेरी ओर से है। एज ए यू आर अ डॉक्टर, तो जैसे आप प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि मतलब सुबह एक गोली, दोपहर को एक गोली, शाम को एक गोली, तो ऐसे ये मीडिया को हैंडल करने के लिए भी कुछ प्रिस्क्रिप्शन आपकी ओर से? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उसके लिए एक सिंपल चीज है मीडिया के लिए। आपको ऐप डाउनलोड करनी है और देखना है अपना यूज कितना है, धीरे धीरे उसको कम करना है। वो कम करने के लिए ज्यादातर अगर किसी का यूज सोशल मीडिया पे ज्यादा हो रहा है तो वो ये कर सकते हैं कि अपना टाइम ड्यूरेशन फिक्स रख सकते हैं। मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर दुदात करके, उनका स्टेटस मैंने व्हाट्सएप पे ये देखा था, व्हाट्सएप ओनली बिटवीन 9 to 9:15 मॉर्निंग, 2 to 2:30 आफ्टरनून एंड 8 to 8:15 नाइट। मतलब 3 बारी मैं देखूंगा और टोटल ड्यूरेशन 1 घंटे का ही हुआ। उन्होंने वो लिमिट रखी थी, मतलब मैं इसी टाइम पे देखूंगा। इसलिए अगर आपको मेरा काम है तो आप इसके अलावा मुझे कांटेक्ट फोन पे कर लेना, डायरेक्ट मैसेज मत करना। सेकंड, मीडिया प्रिस्क्रिप्शन में मतलब ये सबका अपना अपना हो सकता है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीजें जो होती है वो, एक आपकी स्लीप। जैसे मैंने बोला था ना, 1 घंटे सोने से पहले मोबाइल नहीं। क्यों?
क्योंकि जब हम मोबाइल रात को लेते हैं तो उस टाइम पे उसमें से ब्लू रेज निकलते हैं जो हमारी बॉडी में मेलेटोनिन का सिक्रीशन कम कर देती है, और मेलेटोनिन नॉर्मली स्लीप इंड्यूस करता है, तो हमको रात को नींद नहीं आएगी और फिर लेट नाइट तक बिंज वॉचिंग चलता रहेगा, एक के बाद एक सीरीज देखते रहेंगे। तो वो नहीं करना है, बेडरूम में लेके नहीं जाना है, वो फिक्स रखना है। और 8 घंटे की मिनिमम स्लीप जो है वो मेंटेन रखनी है। अगर हम ये कर पाएंगे तो हो सकता है हमारा मीडिया का यूज बिल्कुल कम हो जाए। जैसे बोलते हैं ना कि हम सब लोग चार्ज करते हैं, सुबह उठते हैं वैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसी तरह से लाइफ को चार्ज करना चालू करो। और लाइफ को चार्ज कैसे करोगे? अगेन 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। आप मेडिटेशन करो, आप रीडिंग करो, आप एक्सरसाइज करो, और इन चीज में ज्यादा ध्यान दो, तो हो सकता है कि आप इस इफेक्ट से दूर रह पाएंगे। खूब खूब धन्यवाद। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी है कि जैसे जो लॉकडाउन या फिर कोविड-19 की सिचुएशन से पास हो रहे हैं, तो what is the effect of online classes for the age group of 19 plus on students? We attend 4 hours every day. मैं इसमें थोड़ा एड ऑन करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जो है वो वीडियो ऑफ रखते हैं और सिर्फ ऑडियो सुनते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। ये केस में क्या करना है, मतलब व्हाट इज द इफेक्ट? अच्छा, अगर आपने जैसे बोला ये स्टूडेंट 19 इयर्स ऑफ एज है तो 4 घंटे उनके लिए नॉर्मल है। आज ही पेपर में आपने पढ़ा होगा, कल सीबीएसई ने गाइडलाइन दी है कि जो नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी में बच्चे हैं उनको मैक्सिमम 30 मिनट्स का एक ही क्लास होना चाहिए। जो 1st to 8 के हैं उनका 45 मिनट्स के 2 होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम 1.5 घंटा। और जो 10th 11th 12th इन सब में हैं उनका 3 घंटे जैसा टाइम वो दे सकते हैं। तो अगर आप पढ़ाई आज हमको सिर्फ ये चीज सीखना जरूरी है, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो हमारे लिए सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है। हम जब कॉलेज जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, उस जैसा नहीं हो सकता, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है तो वो करना ही पड़ेगा। दूसरा, जब आप वीडियो ऑफ करते हैं ना तब क्या होता है, नॉर्मल अटेंशन स्पान मैंने 2 दिन पहले की मेरी फेसबुक पोस्ट में भी रखा था, एज मल्टीप्लाई बाय 3 इज योर अटेंशन स्पान। मतलब अगर 20 साल का बच्चा है तो उसका 1 घंटा मैक्सिमम अटेंशन स्पान होगी। बाकी जो 4 घंटे ये पढ़ते हैं तो उसमें 3 घंटे वो अटेंशन नहीं दे पाएंगे। और अगर वीडियो ऑफ है तो क्या होगा, मैंने कई बार ये देखा है कि वो यहाँ पे सर पढ़ा रहे होते हैं और बाजू में दूसरे उसमें वो अपने किसी फ्रेंड के साथ चैट कर रहे होते हैं। अब लकीली या अनलकीली मान लो कि उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था व्हाट्सएप पे जिसमें वो सर भी थे, और सर ने देखा कि जब मैं सेक्शन ले रहा हूं तभी बच्चे उस व्हाट्सएप ग्रुप में चैट कर रहे हैं। तो जब आप वीडियो बंद रखते हैं तो आपका अटेंशन नहीं रहेगा, आपका अटेंशन रखने के लिए भी वो जरूरी है। हार्मफुल इफेक्ट के बारे में जब आपने बात की तो बहुत सारी हार्मफुल इफेक्ट में सबसे पहला होता है आंख पे स्ट्रेन। जैसे मैंने बोला था कि आंख पे स्ट्रेन आता है, तो वो कम करने के लिए क्या करें, आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो बेंच पे स्ट्रेट बैठते हैं और घर पे बेड पे लेट जाते हैं एकदम, तो ऐसा नहीं करें, एकदम स्ट्रेट बैठे। आपकी जो आंख है वहां से जो स्क्रीन है जहां तक हो सके वहां तक बड़ी स्क्रीन ले। जो मोबाइल यूज करता है उसको टैबलेट पे शिफ्ट होना चाहिए, जो टैबलेट यूज कर रहा है उसको लैपटॉप पे, जो लैपटॉप यूज कर रहा है उसको टीवी पे शिफ्ट होना चाहिए। तो बड़ी स्क्रीन जितनी यूज करेंगे उतना आई पे स्ट्रेन कम होगा। हमारी आई के लेवल में अगर वो रहेगी स्क्रीन तो उससे प्रॉब्लम कम रहेगा। आगे भी जैसे मैंने बताया कि हम कंटिन्यू स्क्रीन देखते रहते हैं तो प्रॉब्लम होता है, इसलिए इन बिटवीन आंख को ब्लिंक करते रहना चाहिए। नॉर्मली हम जब ब्लिंक करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो कॉर्निया है उसके ऊपर एक लिक्विड होता है, जो लेयर अगर हम ब्लिंक नहीं करते तो ड्राई हो जाता है, इसलिए हमको ब्लिंक करते रहना चाहिए। ब्लिंक करने से वो लेयर बन जाएगा। और आगे जो 20-20-20 वाला मैंने रूल बताया वो कर सकते हैं। सेकंड, कंटिन्यू एक पोजीशन में बैठने की वजह से कई बच्चों को नेक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन होता है। अब साइंटिफिकली ये देखा गया है कि हमारा हेड जो है उसका वेट अगर स्ट्रेट है तो नेक पे बहुत नहीं आता, पर वो 15 डिग्री भी अगर नीचे है तो अराउंड 12 पाउंड जितना वेट नेक पे आता है। 30 डिग्री पे 24 पाउंड और 45 डिग्री पे अराउंड 36 पाउंड, मतलब इतना ज्यादा वेट नेक पे आ सकता है। तो उसको कम करने के लिए मैंने कहा वैसे स्ट्रेट देखो, और बीच बीच में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिंपल एक्सरसाइज, मतलब गले को पकड़ लिया, ऐसे करके एक बाजू घुमाया, ऐसे करके दूसरे बाजू घुमाया, ऐसे ही 15 बार करें। ऐसे करके नीचे किया, ऐसे करके ऊपर किया, ऐसे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम बीच में सिर्फ ऐसे सिर हिला भी सकते हैं,
जिससे कि ऐसा होगा कि ये नेक की एक्सरसाइज हो। शोल्डर अगर फ्रोजन हो जाते हैं तो इस तरह से उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं हम आगे पीछे करके, तो उससे पूरी शोल्डर की एक्सरसाइज हो सकती है। तो ये सब चीजों से हम ऑनलाइन जो भी पढ़ रहे हैं उसका जो स्ट्रेस हो रहा है वो कम कर सकते हैं। कोई कोई बच्चों में बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी इस तरह से आ जाता है कि वो समझ नहीं पाते, तो उस टाइम पे वो अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, टीचर से डाउट क्लास अलग से ले सकते हैं और उनसे उनको थोड़ा अच्छा फील कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो हम उनको एडवाइस कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स फाइन। और कोई Yes. सवाल? Yeah. Yeah. Yeah, that is perfect टेक्निकल आंसर। नहीं, अभी ये लास्ट क्वेश्चन था। और ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का खास करके हायर स्टैंडर्ड के लिए या फिर इंजीनियरिंग या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो प्लान किया है यूजीसी ने या फिर गवर्नमेंट ने, तो उसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि 6 महीने या फिर 1 साल पूरा स्किप ना करना पड़े। इसीलिए शायद आईआईटी बॉम्बे ने, आईआईटी दिल्ली ने और आईआईटी मद्रास ने भी मतलब डिसाइड किया कि 1 साल, ये पहला एक ही साल हम मतलब नो क्लासेस, मतलब ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मतलब स्टूडेंट्स को एजुकेट करेंगे। तो क्या है कि उनका 1 साल बच जाए सब बच्चों का, क्यूमुलेटिव। तो खूब खूब धन्यवाद। मैं आई विल रिक्वेस्ट मनोज रादड़िया, assistant professor and co-dean of training, to share a vote of thanks. Okay. Okay. So I, Professor Manoj Radedia, co-dean of training and working as an assistant professor in computer engineering department, on behalf of Sri Swami Atmanand Saraswati Institute of Technology, I would like to thank Dr. Prashant Karya for such amazing session on the handling the devil social media. It's a really awesome session, sir, and it will very helpful for us. I would like to thank you, Professor Vijay Radade and Dr. Nanak J. Pomnani, for arranging such a webinar series. And last but not least, I would like to thank all the dear faculties and the student participants without whom that webinar is not going to be succeed. Okay, so again, I would like to thank Dr. Patik Prashant Karya sir for such amazing session. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, and we will be meeting tomorrow, day after tomorrow, and on Saturday also. There are 3 webinars, and one of our speaker has also commented that wonderful session, Ghanshyam Bhai Luki. We are going to attend their session also on 17th of July, A Power of Habit. Tomorrow we are meeting with Mr. Manish Vagasia. He is a very nice speaker also, and he will talk about the learning from legends, nation first. Thank you so much, Dr. Karya, for the wonderful conversation. Have a good day. Stay home, stay safe. Thank you. Thank you.